राधे राधे। तो आज शुरुआत होती है सुबह की नमक के साथ। मैं सुबह सुबह दुकान के पास गई और मैंने लाया टाटा नमक, क्योंकि जो मुझे घर से नमक दिया है वो है डिपू का नमक। और डिपू का नमक में मिलावट इतनी ज़्यादा होती है कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये डिपू का नमक है और इसमें इतने छोटे छोटे कण हैं, पता नहीं वो मिट्टी के कण हैं कि क्या है। खाने में भी टेस्ट में बहुत बेकार ही टेस्ट आता है इस नमक का, डिपू का नमक हो चाहे डिपू का आटा हो। और मैंने घर वालों को भी बोला कि मेरे को ना तो डिपू का नमक देना और ना ही मेरे को डिपू का आटा देना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है और काफ़ी टाइम का ये होता है। तो फिर इसी के साथ मैंने इस नमक को भिजाया अपने जो मेरे पड़ोस में खेत है उसमें नमक की खाद डालने के लिए। और ये देखो मैं इसको, जो मेरा ये सामने खेत है उसमें नमक की खाद डाल रही हूँ। सारा नमक खेतों में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसमें मिलावट है, बहुत ज़्यादा कण है। तो मैंने इसको फेंक दिया, आप देख सकते हो ये मैंने इसको फेंक दिया बस। अब यहाँ पे बहुत अच्छी जो भी फसल होगी बहुत अच्छी होगी। और मैं वापस इसको डब्बे को धोकर अच्छे से और फिर उसके बाद इसमें डालूँगी अपने जो मैंने सुबह सुबह नमक लाया है टाटा नमक। उसका स्वाद भी अच्छा होता है, खाने के लिए भी अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और उसके बाद मैंने कुकर में दाल पकाने के लिए रख दी है और मैंने जुगाड़ किया है इस कुकर का, पाड़ी जुगाड़। और फिर उसके बाद डब्बे को सुखाने के लिए रख दिया बाहर धूप में। और उसके बाद साथ में ही मैंने जो मेरा आटा रखने का डब्बा है उसको भी धो के रख दिया सुखाने के लिए। अब घर से लेके आएंगे, ये आटा डिपू का है, ये घर जाएगा और घर से आएगा मेरे घर का अपने खेत का आटा। और आप देख सकते हो मुझे झाड़ू मारते हुए मोर पंख मिला और मैंने जैसे ही मोर पंख को देखा मैंने उसको अपनी नोटबुक में रख दिया। पहले से हम रखते आते हैं, बचपन की यादें हैं, नोटबुक में मोर पंख रख देते हैं और बोलते हैं कि कुछ दिनों में बहुत सारे हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू मारा, पोछा मारा और फटाफट अपने रूम की सफाई की, क्योंकि मुझे सफाई तो ज़रूरी ही चाहिए है। सफाई का तो मैं कीड़ा हूँ, जब सफाई करने लग जाती हूँ तो पूरे रूम की। अभी ये मैं धो रही हूँ अपने जो पैर साफ़ करने के रखे हुए हैं रूम में, उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। हमारा बोलो थू लिम्बात्रे पाड़ी दुगला हमारे लिम्बात्रे लातो गुछणोगे बजाय गोरड़ा दो कष्ट। तो उसके बाद मेरे को दिखा मेरे भाई का टोपा, इसको भी मैंने बाल्टी में धोने के लिए डाल दिया। और ये मैंने दरी जो हम नीचे बिछाते हैं फर्श पे, मैंने इसको भी ले जाया बाथरूम में और इसको भी धड़ाधड़ धोने के लिए बाल्टी में डाला। और बहुत ज़्यादा भारी है तो मैंने इसको फिर बाल्टी में डालकर पैरों से फटाफट रगड़ा, क्योंकि पहाड़ी की जोर जो होता है पैरों में होता है और सिर में होता है। पैरों से धड़ाधड़ धोते हैं कपड़ों को और सिर पे जितना मर्जी भारी उठा लो। और ये गंद इतनी फैल गई है मेरे बाथरूम में, अब मैं इसको क्लीन करूँगी। बाथरूम के साथ साथ ये साइड में मेरा टॉयलेट है और इसको भी क्लीन करूँगी सुबह सुबह। ये तो मेरा काम ही है रोज़ का। लग जाओ शिवानी जादू मंत्र करके छू, मैंने साफ़ कर दिया इसको सारा। अब बारी है बाहर की सफाई की और आप बाहर देख सकते हो ये भी क्लीन हो गया। और आप सामने देख सकते हो यहाँ पे वैसलीन की डिब्बी रखी है खुशबू के लिए, क्योंकि टॉयलेट में आपको पता ही कैसी खुशबू होती है। उसके बाद मेरी दाल पक चुकी थी और मैंने अपनी दाल पका के उसमें मारा छौंका। खाना सुबह का तैयार हो गया है, नाश्ता, ये मेरा नाश्ता तैयार हो गया है। अब उसके बाद फटाफट मैं तैयार होने जाती हूँ और दाल तो पक चुकी है। अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े अब लेके बाथरूम में। और पहले आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है मेरा घड़ा जो कि मैं अपने यहाँ भी शहर में रहती हूँ
तो जो मेरी आदत है गांव की आदतें घड़े रखने की, घड़े का पानी पीने की, वो इसीलिए मैं अपने साथ ही रखती हूँ। और उसके बाद मैं तैयार होके चल गई अपने संस्थान की। और ये है महादेव मंदिर, जो कि हर रोज़ सुबह रास्ते में जाते हुए मुझे दर्शन होते हैं महादेव जी के। और उसके बाद मैं चल दी अपने संस्थान और चलते चलते अपने कोचिंग संस्थान में पहुंच गई। ये है मेरा कोचिंग संस्थान और ये है कोचिंग संस्थान का रास्ता अंदर जाने का। मैं चाबी से ताला खोलूँगी और ताला खोलकर अंदर प्रवेश करती हूँ। अंदर जाते ही प्रवेश किया और ये दरवाज़ा रोज़ मेरे को परेशान करता है। ये रुकता ही नहीं है, अटकता ही नहीं नीचे, बड़ी मुश्किल से लगाना पड़ता है इसमें ओट लगा के मैंने अपना पर्स रखा, चाबी रखी और सबसे पहले मैंने लाइट जलाई और लाइट जला के पंखे जलाए और भगवान जी को नमस्कार किया। ये मेरा ऑफिस है और मैंने अपने ऑफिस में छोटा सा पौधा रखा है ताकि नज़र पड़ती रहे हरे पौधे पर। और मैं इसमें सुबह शाम रोज़ सुबह जाकर पानी डालती हूँ, शाम को आते हुए भी पानी डालती हूँ। अभी लगाया है कुछ दिन ही पहले, थोड़ा सा ऐसा हो गया है, सूख सा गया, बट ये ठीक हो जाएगा। पानी दे रही हूँ रोज़ तो ये जान पकड़ लेगा जल्दी। और फिर मैं अपने कोचिंग संस्थान का शटर उठाती हूँ। शटर उठाने में ज़ोर बहुत लगता है सुबह सुबह। और ये देखो, और सुबह सुबह न्यूज़पेपर भी आ जाता है। न्यूज़पेपर उठाया और फिर अंदर आके थोड़े से सफाई की, आप देख सकते हो, क्योंकि सफाई करनी भी बहुत ज़रूरी है। कोचिंग संस्थान में साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ साफ़ सफाई होती है वहीं लक्ष्मी माता और सरस्वती माता आते हैं। मैंने फटाफट झाड़ू लिया, पोछा मारा। मेरे को आदत है सफाई करने की। आंटी है बेचारे सफाई करने वाले, बट उनसे उतने अच्छे से नहीं होता, तो मैं खुद भी करती हूँ। और ये है मेरे महादेव और ये है शिवानी ठाकुर। श से शिवानी, श से शिव, श से शम्याला। और मैं उठाकर अपनी किताब, अपनी नोटबुक चली क्लास में। और क्लास के बाद मैंने खाई आइसक्रीम, क्योंकि बोल के 1.5 घंटे तक क्लास में गला बिल्कुल सूख जाता है। ऊपर से इतनी तेज़ गर्मी है, गरम पोंटा की गरम लू। ये देखो खाने में, और भाई खाने में तो मैं बहुत माहिर हूँ खाने की। और वैसे खाने के साथ साथ मैं काम भी पूरा करती हूँ, वो चाहे खेत का हो, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे ऑफिस का हो, एकेडमी का, पढ़ने का, सारे काम में अपना 100% देती हूँ। टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ? अभी हुए 7:20 और पोंटा में इतनी गर्म लू चल रही है ना, इधर दिमाग में, सीधी दिमाग में घुस रही है गर्म लू। और दर्द हो रहा है इतना सिर में, बहुत बेकार है। पोंटा में, शहरों में अपना गांव सबसे बेस्ट है। हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हूँ शिवानी ठाकुर, सिरमौर हाटी। और मैं और मेरी दीदी जी हम आए हैं अभी इवनिंग वॉक पे, क्योंकि शहरों की लाइफ है तो थोड़ा शहर के हिसाब से लाइफस्टाइल रखना चाहिए, है ना। बट हम तो गांव के लोग हैं, अपने गांव की लाइफस्टाइल में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए मस्ती में रहते हैं, गांव की मस्ती में। और ये आप देख सकते हो पीछे इतना बड़ा मकान है, बहुत सुंदर है। और मैं आई हूँ अभी हिमुंडा कॉलोनी, जो कि पोंटा साहिब की सबसे सुंदर कॉलोनी है। और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। सुबह शाम हम आते रहते हैं। और यहाँ पे ग्राउंड भी है जहाँ पे सुबह कभी कभी उठ जाती हूँ जब नींद खुल जाती है मेरी। हाँ। ये ग्राउंड है जहाँ पे हम रेस लगाने के लिए आते हैं लोग। जहाँ पे हम पुलिस की जब भर्ती थी, हम पुलिस की भर्ती के लिए यहाँ पे आते थे रेस लगाने के लिए। किचन गार्डन, शहर में ये किचन गार्डन देखकर मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो कहीं तो कुछ लोग हैं जो अपने आसपास पौधे और सब्जियां लगाते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं, पानी डालते हैं सुबह शाम। हमारा भी किचन गार्डन है जहाँ हम रहते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। राधे राधे, कमेंट ज़रूर करें।